अमित शाह के खिलाफ गुलबर्गा बंद कर निकाली गई हिस्टोरिकल रैली में वाड़ी कोदनूर से भी कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत कर गुस्सा जाहिर किया है। सूर्यकांत राजेवाड़ी और आरिफ पटेल कोदनूर की लीडरशिप में कार रैली निकाली गई थी, जिसमें कुल 400 के करीब लोग मौजूद थे। हाल ही में बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अमित शाह के बयान से नाराज कोदनूर के लोगों ने गुलबर्गा बंद का सपोर्ट कर कोदनूर से गुलबर्गा तक रैली की शक्ल में नागेश्वर स्कूल पहुंचे और डीसी ऑफिस तक एहतजाजी पैदल रैली का हिस्सा बनकर अमित शाह से रिजिग्नेशन का मुतालिबा किया है। इस मौके पर सूर्यकांत राजेवाड़ी और दीगर लोगों ने कहा, यह देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से चल रहा है और मोदी प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह होम मिनिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बने हैं और जब तक अमित शाह रिजिग्नेशन नहीं देंगे तब तक पूरे मुल्क भर में एहतजाज होंगे और आने वाले दिनों में भारत बंद भी किया जाएगा। गुलबर्गा में हुई इस एहतजाजी रैली के बाद वाड़ी कोदनूर से आए सभी लोगों के लिए आरिफ पटेल कोदनूर के घर पर खाने का इंतजाम भी किया गया था। मज़ीद तफसीलात के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अमित शाह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। अमित शाह को मालूम नहीं है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के आधुनिक भारत पितामह है, संविधान शिल्पी है। इस देश चल रहा है तो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चल रहा है। ये जानते हुए उन्होंने होम मिनिस्टर बने, मोदी प्रधानमंत्री बने, चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री बन सकते, एक तड़ीपार एक गुंडा आदमी आज देश का होम मिनिस्टर बन सकता केवल बाबा साहब की संविधान से है। वो संविधान को अम्बेडकर 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 कहने में ये एक फैशन हो गया देश में। इतना ही नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म तक इनको स्वर्ग नसीब होता था कहते। ये जितने दलित है, अल्पसंख्यक है, ये बैकवर्ड्स है, पूरे कम्युनिटी से जितने भी देश के वासी जी रहे संविधान है बोल के एकदम आराम से अपनी अपनी ज़िंदगी काट रहे। नहीं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये मनुवादी, ये RSS वादी, इनका कैसा है जो फ्रीडमिस्ट नहीं है उनके मनुस्मृति में। बाबा साहब संविधान लिखने के बाद उनका ख़त्म हो गए से अस्तित्व। इसके लिए उन्होंने बाबा साहब का विचार और संविधान को ख़त्म करने के लिए ऐसा एक मामूली इंसान नहीं है। देश का होम मिनिस्टर इतना चीप बात करता बोले तो उसका हम इस्तीफा और उन इस्तीफा देना अपने स्थान से और उसका MP सदस्यत्व तो रद्द करना और उसको जेल में डालना। जब तक हमारा प्रोटेस्ट चलेगा देश में, अभी ये स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहा है, अगले आने वाले दिनों में पूरा भारत बंद होगा। भारत उन्होंने राजीनामे देने तक भारत घड़ी घड़ी बंद होगा। उन्होंने जब तक नहीं देंगे बाबा साहब वाकई में पिछड़ों का, दलितों का, बैकवर्ड का, माइनॉरिटी का और पूरे जितने आर्थिक जो कमज़ोर है अपर जाति के उनके लोगों के लिए भी काम करे। सो बाबा साहब इनके लिए सबके लिए भगवान है। भगवान कौन? भगवान को नहीं देखे हम। भगवान हमारे को स्वर्ग देते नहीं देते मालूम नहीं है। देखो भगवान से ज़्यादा बाबा साहब ये इंसानों को इंसान समझ के नहीं समझते थे। ये RSS वाले, मनुवादी वाले, जातवादी वाले उनको इंसानों को गुलाम बनाए थे। इंसान को गुलाम बना के राज करे इतने दिन। गुलामों को राजा बनाए वाला सिर्फ बाबा साहब एक ही से। पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है। वो गुलामों को राजा बना के अपनी राज्य तरह के आज हम इतनी शान से फिर रहे, देश इतना शान से प्रगति हो रहा तो केवल संविधान की वजह से हो रहा है। ये राजा वैसा राजा है, हर एक के लिए काम करे, हर एक को राजा बनाए। जिस दिन हमारा वोट का हक मिला, जिस दिन वोट से हम वोट डाले, अब वो पहले राजा के पेट से, रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था वही राजा रहता था। जिस दिन संविधान लागू हो गया, जिस दिन वोट डाले सब जने, भारत के गरीब से गरीब को भी एक वोट है, अंबानी को भी एक वोट है, अदानी को भी एक वोट है, टाटा बिरला को भी एक वोट है। जो वोट जब डाले लोग उस टाइम से राजा रानी के पेट से पैदा नहीं हो रहा है, खाली बता अपने वोट से राजा पैदा हो रहा है। हमारा देश का हुकूमत करने वाला प्रजा के वोट से हुकूमत करने वाला है। ये मोदी और शाह को तानाशाही हो गई सो है, उनको नशा चढ़ गया सो है। उनके अधिकार के नशे में कुछ भी बोल रहे हो ना, कुछ भी करे तो उनका वो होता बोल के समझ रहे, होता नहीं। ये खाली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 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 ये बोलने का फैशन हो गया। बोले ये फैशन की वजह से पूरा देश इकट्ठा हो गया, देश में हलचल मच गई, उसकी कुर्सी हिल रही, बीजेपी सरकार हिल रहा, बीजेपी का गठबंधन हिल रहा। आने वाले दिनों में सरकार भी गिरता और अमित शाह भी अब कैसा होता बोले तो उसका भी नामो निशान मिटा जाता। देश चल रहा, देश जिसके नाम पे चल रहा उसके लिए उनको कुछ ऐसा करते बोले तो ये देश की जनता चुप नहीं बैठेंगे। हर एक कौम, हर एक समाज, हर एक संविधान के विचार वाले, संविधान को मानने वाले, प्रगति पर होने वाले, सेक्युलर माइंड वाले, दलितों, अल्पसंख्यकों, बैकवर्ड सब बाबा साहब के सपोर्ट्स में पूरा देश आज हर एक जगह पे
देश में स्ट्राइक हो रहा, बंद हो रहे, अमित शाह को हटाओ, उसको उसका एमपी सीट रद्द करो, उसके मंत्री सीट को निकालो, उसको जेल में डालो बोल के एक ही डिमांड है, ये सीख होना है। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದ್ ವಿಷಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಒಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ಕದೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಎಷ್ಟೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಒಂದಿನ ನಮ್ದು ಮೊದ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಿಂದ್ರಲಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಕುಂದ್ರಲಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕಿತ್ತ ನೀರ್ ಕೇಳಿ ಕುಡಿಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು IAS IPS ಸರ್ಕಲ್ PS ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ಇರ್ಲಾರ್ದವ್ರು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನಮಗ್ ಸ್ವರ್ಗ ಅದ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಮಗ್ ಸ್ವರ್ಗ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣತ್ತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದ, ಗಲಭೆ, ಮನುವಾದ ಧರ್ಮ ಇದೇ. ನೀವು ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಧರ್ಮ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯತನವನ್ನು ನೀವು ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಈ RS ನವರು ಈ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲಸಗಳು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, RSS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವರು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ನೀವು ಮೋದಿ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.